अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं इस क्लास में हाज़िर हूँ। आप सभी को इस चैनल पर फिर से एक मर्तबा आने के लिए मुबारक हो और शुक्रिया मोटिवेशन के लिए। चलिए हम इस क्लास पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम साइंस पर ये वर्ड हम पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस। इसका क्या मतलब है और इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, देन हाउ वी विल गोइंग टू रियलाइज दैट वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, इन डेली बेसिस वी आर यूजिंग दिस थिंग्स बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। चलिए इस क्लास पर चलते हैं, देखते हैं। तो पहली बात, एग्जाम्पल्स जो कॉमन एसिड एंड बेस और हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट एसिड के बारे में देखेंगे। वी आर यूजिंग विनीगर एंड लेमन, और बैटरी यूज़ करते हैं हमें, और सोडा यूज़ करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब आकर इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, वो केमिकल को हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें? वी आर सीइंग एसिड। सेम थिंग इफ यू सी हियर इन बेस, बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप और बोरेक्स जो वॉशिंग पाउडर हमें इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो केमिकल है वो बेस है। अब हमें इसे और डिटेल में जानने के लिए नो वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिड। तो एसिड क्या होता है? वेरी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिखा हूँ। वो मीनिंग ये है कि यस, ये केमिकल दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन का मतलब है H प्लस आयन, H प्लस आयन, जिसे हमें प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्ट्स बाय कंबाइनिंग विथ सर्टेन मेटल्स। एक केमिकल होता है, एसिड आकर एक केमिकल होता। ये केमिकल फॉर एग्जांपल, एक केमिकल मान लीजिए, वी आर हैविंग वन एग्जांपल राइट साइड, इफ यू सी वन पिक्चर इज देयर। ए केमिकल दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। जैसे ही तुम्हें इसे पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे? पानी में ऐड करेंगे, इसे ठाको पानी में डालें, राइट? तो ये क्या करेगा? ये आकर H प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट होगा। ओके, ये कैटयान है, ये एनयान है, राइट? जैसे हमें पानी में डालते हैं। अब जैसा ही ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या बोले तो, जो केमिकल पानी में डालने के बाद H प्लस को लिबरेट करता, H प्लस को देता, वो केमिकल को हमें क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। वो केमिकल को हमें एसिड बोलते हैं, राइट? सी हियर इन दिस पिक्चर, ये केमिकल हमें क्या कर रखी? ये केमिकल हमें आकर हमें पानी में डाल रही, राइट? ये केमिकल पानी में डाल रही। जैसा ही पानी में डालते क्या बनता है? H प्लस और Cl माइनस। इसका नाम हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या? हाइड्रोनियम आयन है। इसे प्रोटॉन के नाम से ही बोलते हैं, H प्लस के नाम। इसका नाम क्लोराइड आयन, इसका नाम क्या? इसका नाम क्लोराइड आयन। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। प्लस वाले को कैटयान के नाम से पुकारते हैं, माइनस वाले को एनियन के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे पानी में डालते ही। ओके, सो ऐसे केमिकल को हमें एसिड बोलते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या बोले तो, इसे हमें मेटल के साथ मिला है। किसके साथ मिला है? मेटल के साथ हमें जैसा ही इसे रिएक्ट कराते हैं, मिलाते हैं, तो मेटल के साथ मिलाते ही, कंबाइन करते ही, वो क्या फॉर्म में बदलेगा? वो सॉल्ट फॉर्म में बदलेगा। और देन सेकेंड पॉइंट, acid have a sour taste and turn certain dyes, that is nothing but color. dyes मतलब कलरिंग केमिकल को बोलते हैं, रेड कलर डाई में बदलेगा। अब ये क्या, मैं लास्ट इसका स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ क्या कर को मतलब इसका। ओके, तो पहला समझेंगे इसका टेस्ट क्या? सोर टेस्ट। सुन में जैसे खट्टा, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक लेमन, लेमन का टेस्ट कैसा है? वो टेस्ट का नाम सोर टेस्ट। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज लेमन।
okay, to know the taste of acid. So you take any acid, the same taste will going to be there. Okay, now the third point is very important. Some acids made by the body, oh very nice, वो क्या है, सच एज गैस्ट्रिक एसिड, जो एसिड आकर बॉडी में हमारा बनता, वो एसिड गैस्ट्रिक एसिड, उसे जनरल नेम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट केमिकल नेम आकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, जिसे बेल एसिड भी बोलते हैं हमें। ओके, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, डाइजेस्ट करता, बॉडी में जो भी हमें फूड खाते हो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करना बोले तो वो फूड क्या होना, ब्रेक होना। दैट ब्रेकिंग ऑफ फूड इज नथिंग बट, breaking of food is nothing but digest or digestion. Okay, now the example is hydrochloric acid. Very simple points आकर acid का है. Now we will see another term. Yes, very important, base. What is base? It is also a chemical. It is also a chemical, or we can say substance. Chemical बोलो या substance बोलो, both meaning, that can accept hydrogen ion. Very important, accept hydrogen ion. वहाँ क्या करेगा, liberate, give hydrogen ion था, यहाँ आकर accept करता कब, जैसे ही सब सॉरी पानी में डालते। ओके, and very important thing is, once if you add base with acid, बेस को हमें एसिड के साथ मिलाएंगे, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या, वो भी बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू टेक वन एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसे हमें बेस के साथ मिलाएंगे। जैसा ही बेस आकर एसिड के साथ मिलेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें लोअर क्लास में पढ़ते हैं मैंने, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब क्या है बोले तो, एसिड और बेस का ताकत ख़त्म होकर एक और केमिकल हमने दे दिया नेचर, वो क्या है बोले तो, वो आकर सॉल्ट, वो क्या है, वो सॉल्ट है। ओके, along with we will get water. If you take any acid and base, if you combine with these two, then you will get salt plus water. Okay, respective salt plus water. Now they are very important. The second point is, base feel soapy or slippery on the skin. बेस कैसा रहेगा, सोपी रहेगा, स्लिपरी रहेगा, फिसलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यू टेक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ इज सोप। वी आर यूजिंग सोप, सोप का काम होता है फिसलना, ठीक, स्लिपरी होना। ओके, स्किन में लगते ही स्किन से क्या होता, एस्केप हो जाता। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट टर्न सर्टन डाइस ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, और वो पॉइंट जो टर्न डाई रेड था नहीं, वो पॉइंट, ये पॉइंट आकर मैं लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। नाउ very important thing is, basic substance have a bitter taste, जैसे हमारा sour taste था, यहाँ bitter taste. You just take one example. फॉर एग्जाम्पल आकर आप एक कोस हो तो भी एक बेस आकर जैसे ही आप मुंह में रहेंगे, उसका टेस्ट कड़वा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें सोप पानी नहाते टाइम मुंह में लग गया तो कैसा रहता, वो कड़वा रहता नहीं, सेम थिंग। ओके, कई को बोले तो उसमें अल्कलीस रहते हैं, अल्कलीस। अल्कलीस एक वन ऑफ द अल्कलीस क्या बोलते, सोडियम। सोडियम आकर एक अल्कली बेस में, एंड आर स्लिपरी टू द टच। इफ यू टच द सोप, इफ यू टच द बेस, देन इट हैव स्लिपरी। ओके, तो ऑलरेडी मालूम कर लिए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है NaOH। ओके, NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हमें बोलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, what are the theory that will identify acid and base। इसका मतलब क्या है बोले तो, हमें कैसा एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, और एक्सेप्ट दिस पॉइंट, हमें जो पॉइंट ऑलरेडी देखे वो पॉइंट के अलावा हम कैसा देख सकते हैं। तो हमारे पास आकर अर्हीनियस करके एक साइंटिस्ट, ब्रॉन्स्टेड लुवी करके एक साइंटिस्ट, लॉरी करके, और लुविस करके एक साइंटिस्ट, ये तीन साइंटिस्ट क्या करें, तीन साइंटिस्ट कुछ स्टडी करें। स्टडी करने के बाद कंक्लूड करें, क्या कंक्लूड करें, अर्हीनियस बोले जैसा ही तुम्हें एसिड को पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इन वाटर है। जैसे ही तुम्हें एसिड पानी में डालेंगे, पानी में डालो तो हमने क्या देंगे, वो H+ देंगे,
और बेस रखो रहा तो वो H माइनस देंगे। अगर को बोले कौन बोले सो ये अर्हीन, ये समझा ऐसा। पानी में जैसे ही तुम एसिड को डालेंगे उन्हें H प्लस देंगे, वो H माइनस बेस देंगे अगर को। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट थे वो क्या प्रूफ करे, रिसर्च करने के बाद वो प्रूफ करे जैसा ही तुम्हें पानी के अलावा जो भी है एनी पानी रंदे और फॉर एग्जांपल वाटर भी हमने एक सॉल्वेंट, ओके, बेंजीन एक सॉल्वेंट, पेट्रोल एक सॉल्वेंट, ओके, पेट्रोल जिसे हमें ईथर के नाम से बोलते हैं केमिस्ट्री में, राइट, हमें समझने के बाद में पेट्रोल बोले तो ईथर के नाम, ये सर इसमें कौन सा तो भी एक लिक्विड में हमें एसिड डाले तो एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, डोनेट करेगा, बट बेस या तो एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने वाला एसिड, एक्सेप्ट करने वाला बेस, क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन। ये कब ये एनी सॉल्वेंट में ठोकर हमें एसिड बेस डालो तो ऐसा ये कि क्या करे, कंफर्म करे रिसर्च करने के बाद। नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तहत एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लुइस, जिसे हमें लुइस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ते हैं, हमें लुइस थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हुए साइंटिस्ट अगर कुछ स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद क्या बोले, यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंस करके एक पॉइंट बोले नो। क्या मतलब, जो भी हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जैसे कार्बन बेस कर लो, कार्बन बेस कर लो हमें जैसे ही पढ़ते हैं, कार्बन में एसिड और बेस कौन रहेगा, एसिड और बेस आकर कौन रहेगा, तो खाली कार्बन नहीं, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आता, ऑक्सीजन भी आता, ये सब आकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक केमिकल्स एलिमेंट्स इसे हमें बोलते हैं। ये केमिकल जैसे ही केमिकल में रहता, ये एलिमेंट आकर जैसे ही केमिकल में रहता, अगर एसिड ऐसा का ऐड करना बोले तो वो क्या करना, एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या लोन पेयर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, लोन पेयर्स आकर एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर, ओके, एक्सेप्ट लोन पेयर और डोनेट लोन पेयर। यूजुअली ये कब होता है बोले तो मेटल्स के साथ कुछ लिगांड आकर बाइंड होकर है, लिगांड मतलब ये भी एक केमिकल। अब इसे कई को मेटल बोले, मैं इसे कई को लिगांड बोले, तो इन्हें मेटल कबो भी आकर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लिगांड क्या करेंगे, लिगांड ऑलवेज आकर डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 हेडिंग्स है ये हमें सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं, बेसिक एसिड बेस को समझाने के वास्ते 3 साइंटिस्ट रिसर्च कर कर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नॉलेज हम ना शेयर करें, ओके। देन नाउ सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दी, ये एक चार्ट में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, एक क्या बोलने का, इलस्ट्रेशन के साथ, पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन रहेगा। क्या है, एसिड को टेस्ट क्या रहेगा, सोर टेस्ट रहेगा, एसिड का टेस्ट आकर सोर टेस्ट है। रिएक्ट विद सम मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस करके एक पॉइंट है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, अब एसिड अगर एक सोल्यूशन में है, पानी में है, मिल्क है बोले तो क्या करेंगे, उन्हें आकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जस्ट लाइक दैट यू आर हैविंग बैटरीज, बैटरीज में क्या रहता है, एसिड रहता है, सो क्या लेड एसिड बैटरी करके आप पढ़ते हैं, और आकर और उसमें क्या हाइड्रोजन एवॉल्व होगा, एसिड रहा कर को बोले तो हाइड्रोजन एवॉल्व होगा कब, मेटल के साथ रिएक्ट कर को। जैसे तुम्हें लेमन को लेंगे सोवर टेस्ट दिखाऊंगा ना, सेम थिंग बिटर टेस्ट ये कहाँ रहता, कॉफ़ी में रहता, नहीं कॉफ़ी में रहता। देन फील स्लिपरी कहाँ रहता, सोप में रहता, नहीं सोप में रहता। देन अगेन डिजॉल्व फैट्स एंड ऑयल्स, अब वो ऑयल से और फीड से ये पूरा किससे जाता अगर बोलते, ये पूरा आकर हम ना क्या जाता, डिटर्जेंट से जाता है, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट आकर, डिटर्जेंट एक आकर बेस है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम ना मालूम एक स्केल जिसका नाम पीएच स्केल के नाम से हमें जानते हैं, ओके। व्हाट इज़ पीएच स्केल कर को हमें पढ़ेंगे, ओके। तो पीएच स्केल से हमें क्या मालूम होता, एसिड और बेस
अगर एसिड बेस नहीं है, दोनों के बीच में है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं हमें। ओके, वो कैसा मालूम होता, हमारे पास एक स्केल है जस्ट लाइक नॉर्मल, हमें जो रूलर स्केल हमें इस्तेमाल करते हैं लाइन डालने के बाद, सेम थिंग वी आर हियर आल्सो वी आर हैविंग वन स्केल, स्केल नेम इज पीएच स्केल। ओके, पॉजिटिव हाइड्रोजन स्केल बोलेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल बोलेंगे। उसमें जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से 14 तक रहता, क्या रहता, 0 से 14 तक रहता, और 0 से <7 तक, ये यानी यहाँ तक, इस जो भी वैल्यू आता है वो क्या है, एसिडिक वैल्यू है। और <7 से 14 तक जो भी वैल्यू आता है वो बेस का वैल्यू है। अगर एक तुमने एसिड रहेगा तो <7 आएगा, बेस रहा तो <7 आएगा। एग्जैक्ट 7 आया बोले तो, तुमने आपको वो न्यूट्रल रहेगा, नेदर एसिड नॉर बेस रहेगा। दैट इज यूजुअली फॉर सॉल्ट। ओके, दिस इज यूजुअली फॉर सॉल्ट। यू टेक एनी सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल NaCl का वैल्यू 7 आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क यहाँ का एग्जाम्पल है, सॉल्ट का एग्जाम्पल ले जाओ। ओके, नाउ दे कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ना मैं जो पॉइंट आपको वहाँ बोला था, दूसरा पॉइंट, वो आकर दो एसिड में भी बेस में मैं पॉइंट आकर एक लाइन छोड़ दिया था। वो क्या कर बोले तो, टर्न रेड, टर्न ब्लू कर को, वो क्या मतलब कर बोलते हो। सो वी आर हैविंग वन टेस्ट, तो हमारे पास एक टेस्ट है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट करते हैं हमें, नहीं ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते नहीं, वैसा चाहकर लिटमस पेपर टेस्ट कर को है। ये टेस्ट से हमने क्या मालूम होता, एसिड और बेस का प्रेजेंस मालूम होता। अगर हमारे पास एसिड है, क्या है, इफ़ वी आर हैविंग एसिड, व्हाट टाइप ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड है बोले तो हमारे पास पेपर सी, वो पेपर का नाम आकर, इसका ये पेपर का नाम आकर ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। ओके, देन वी आर हैविंग वन मोर पेपर, उसे बोलते हैं हमें रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ओके, सॉरी, हाँ ना, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, जैसा ही तुम्हें एसिड में डिप करेंगे, ओके, जैसा ही तुम्हें डिप करेंगे वो ब्लू आकर रेड में टर्न हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा, ब्लू से रेड में बदल जाएगा। सेम थिंग ब्लू, जैसा ही हमें रेड पेपर बेस में डाले तो वो रेड पेपर किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। ब्लू पेपर रेड में टर्न हो या तो उसका नाम आकर एसिड, और रेड पेपर ब्लू में टर्न हो या तो उसका नाम आकर बेस। ओके, यहाँ तक आकर आपको एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, आपको एक बेसिक आकर जो एसिड हमें एसिड बेस आकर हमें स्टडी करते हैं क्लासरूम में, उसके बारे में कुछ बातें मैं आकर बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट आकर हमें यूजुअली जो पढ़ते हैं एसिड स्कूल में, क्लास में, बुक्स में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आकर एसिड। कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और आकर एसिटिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड आकर बेंजोइक एसिड करके एक है केमिकल, ऐसा रंगा बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन स्ट्रक्चर में क्या रंगा, एसिड रंगा। ये सभी एसिड, इसमें ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं इसे, और एसिटिक एसिड, और आकर ये आकर बेंजोइक एसिड, और एक एसिड है इसका नाम अगर नाइट्रिक एसिड। ये सब हमें एसिड में पढ़ेंगे, कहाँ, क्लास में, स्कूल में, बुक्स में, और आपको राइट फ्रॉम 6th से हम नाता है। जैसे ही बेस के बारे में बात करेंगे, बेस का भी एग्जाम्पल्स है। बेसिक एग्जाम्पल आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब आकर हमें बेस में पढ़ते हैं, राइट। तो यूजुअली आकर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ज़्यादा पढ़ते हैं, ये सब बहुत कम हमें स्टडी करेंगे, बट एनी हाउ वी स्टडी। ओके, तो ये आकर बेसिक क्लास था एसिड बेस का। ओके, देन आई वांट टू टेल यू समथिंग विच इज़ खाली सब्जेक्ट सीख लिए, कुछ बेसिक सीख लिए, और इसे हमें रिलेट नहीं करे रियल टाइम में, रियल लाइफ में हमें रिलेट नहीं करे, तो हमारा सब्जेक्ट सीखना बेकार। ओके,
तो वॉट एवर वी आर लर्निंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम आवर स्कूल टीचर, फ्रॉम ट्यूशन टीचर, राइट, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, लाइक जस्ट यू आर सीइंग दिस वीडियोस। तो ये सीखने के बाद क्या करना, आप रियल टाइम में यूज़ कर कर अप्लाई कर कर आपका नॉलेज को डेवलप करना। तो सीख के स्टॉप नहीं करना, डेवलप करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। वी एज ए स्टूडेंट वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग, जस्ट वी आर learning something for mark. Okay, don't study for mark, study for knowledge. Okay, very important. With this I conclude my class. Okay, jazakallah khaira for your listening.